गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। फिर दूसरे वाले में हमने क्या डिस्कस किया था, लेटिसेस कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है लेटिस, यूनिट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल लेटिस की। फिर यूनिट सेल्स कितने टाइप की होती हैं, तो मैंने तीन टाइप की बताई थी आपको। एक सिंपल वाली, ठीक है, सिंपल क्यूबिक, एक प्रिमिटिव, मतलब सिंपल और प्रिमिटिव एक ही बात थी, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फिर उसमें एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये निकालना मैंने आपको बताया था। क्रिस्टल सिस्टम्स कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बताए थे, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, जिसमें क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल, इन सब के बारे में बताया था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है। आज हम पढ़ेंगे, फिर मैंने इनकी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में भी बता दिया था कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, क्या क्या बता चुकी हूँ मैं। देखो ये वाली जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो मैंने आपको बताई थी, तो यूनिट सेल कौन कौन सी होती है, एक सिंपल, ठीक है, ये मैंने बता दी थी, प्रिमिटिव होती है, एक बॉडी सेंटर्ड होती है, क्लियर, और एक कौन सी होती है, फेस सेंटर्ड होती है। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स पर होता है, इसमें कॉर्नर्स प्लस सेंटर पर होता है, और इसमें कॉर्नर्स प्लस फेस पर होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, इसमें 1 थे, इसमें कितने थे, ये मैंने कैसे निकाला था, 1/8 × 8 से निकाला था। ठीक है, इसमें 1/8 × 8 प्लस 1, तो इसमें टोटल नंबर 2 थे, और इसमें 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6 था, तो इसमें टोटल नंबर 4 थे। ठीक है, ये मैंने क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये मैंने आपको बता दिए थे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी Z की वैल्यू बता दी थी कितनी कितनी होगी सेल में, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और फिर इनका मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी भी बता दी थी कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, इसकी है 52.4, इसकी है 68% में, और इसकी कितनी है 74। ये हम क्लियर कर चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में देखिए क्या है आपके पास, कि जो क्रिस्टल होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स कैसे अरेंज है, यानी कि पैकिंग किस तरीके की हो रखी है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्लोज पैकिंग जो है वो 3 डायरेक्शंस में होती है। मैं आपको यहाँ पर ऐसे देखिए, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हो सकता है बोर्ड पर बहुत ढंग से ना बने, ये आपको सिर्फ समझने ही पड़ेंगे, इसलिए आप अपनी किताब को लेकर बैठे जब भी आप पढ़ रहे हैं। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किस में हो सकती है, 1 डायमेंशन में हो सकती है, 1 डायमेंशन में हो सकती है, 2 डायमेंशन में हो सकती है, ठीक है, और किस में हो सकती है, 3 डायमेंशन में हो सकती है। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। तो 1 डायमेंशन में बता रही हूँ कि एक स्फीयर दूसरे स्फीयर से जुड़ा है, दूसरा स्फीयर तीसरे से जुड़ा है, तीसरा चौथे से जुड़ा है। आपको ये ध्यान रखना है कि इन दीज स्फीयर्स न्यूक्लियस जो है, यदि आप इसको ऐसे देखोगे, यदि सबके न्यूक्लियस को कंबाइन करोगे, तो ये जो है ये किस डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। 1 डायमेंशन का मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी जो स्फीयर्स हैं वो आपस में इस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है, कि यानी ये जो लाइन फॉर्म हो रही है, ये इसके न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस को आपस में जोड़े, तो देखिए ये कैसे जा रही है, ये लाइन इट्स एन हॉरिजॉन्टल। क्लियर, ये क्या है, दीज आर द स्फीयर्स। स्फीयर्स की किसी भी क्रिस्टल में पैकिंग कैसे है, यदि 1 डायमेंशन में, एक ही डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो 1 डायमेंशन होगा। ठीक, ये जो पूरी एक इस तरीके से लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, रो। ये तो वैसे स्फीयर्स है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्फीयर है, पूरा का पूरा स्फीयर है, लेकिन ये सब आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, रो बना रहे हैं, तो एक रो होगी। ठीक है, तो 1 डायमेंशन में देखिए फिर आपके पास एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक स्फीयर कितने स्फीयर से घिरा है, ये स्फीयर 2 स्फीयर से घिरा है, ये वाला स्फीयर देखो 2 से घिरा है, ये वाला 2 से घिरा है, ये वाला 2 से घिरा है। अब ये तो एक ऐसे बढ़ाते चले जाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या है, 2 डायमेंशन में देखिए अब हमारे पास अगेन
डायमेंशन में 2 टाइप्स है। फर्स्ट है कि हमने एक स्फीयर को दूसरे से बिल्कुल पास इस तरीके से अरेंज करना है कि हॉरिजॉन्टली, इसका न्यूक्लियस वही सेम वाली बात है कि हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको इन सबके न्यूक्लियस को जोड़ेंगे, वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये तो एक वन डायरेक्शन में चल रही है एक। अब हमने क्या किया, एक दूसरी रो ली स्फीयर्स की एंड वी प्लेस दैट रो, एक गोला लिया उसको इसके बिल्कुल जस्ट नीचे रखा, दूसरा गोला लिया उसके जस्ट नीचे रखा, तीसरा गोला लिया उसके जस्ट नीचे रखा, चौथा गोला लिया उसके जस्ट नीचे रखा, ऐसे ऐसे। तो ये देखो, अब यदि हम इसके न्यूक्लियस को इसको आपस में जड़ाएंगे तो इस तरीके से चली जाएगी। यदि यहाँ पर मैं एक गोला और रखूँ, यदि यहाँ पर मैं एक गोला और रखूँ, यदि मैं यहाँ पर गोला एक और रखूँ यहाँ पर, इस तरीके से, तो ये 2 डायरेक्शन में जा रही है। कैसे, ये पैकिंग इस टाइप की 2 डायमेंशन का मतलब एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसमें एक स्फीयर की जो रो है वो दूसरी, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ऐसे एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो एक सफेद एक गोला जो है वो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस गोले की बात करूँ, किसी भी गोले को आप देखेंगे सब में सेम ही रहेगा। ये गोला है, देखो ये कितने स्फीयर से अटैच है, ये 4 से अटैच है, इस वाले से अटैच है, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से और इस वाले से। तो इसके न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो इट फॉर्म्स अ स्क्वायर, इट फॉर्म्स अ स्क्वायर। तो ये पैकिंग कौन सी हो गई, 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग हो गई, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर हो गई। समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर, ठीक है। अब ये वाली रो को मैंने कहा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये सब तीनों मिलकर क्या बना रही है, एक लेयर बना रही है। ये आपको समझने की जरूरत है कि पैटर्न कौन सा है, ए टाइप है, 1 लेयर है, एक ही लेयर तो है और 2 डायमेंशन है। ये सारी चीजें आपको समझनी है। यहाँ पर देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। नाउ कम टू दी सेकंड, 2 डायमेंशन में एक टाइप और होता है कि मान लीजिए आपने एक रो बना ली स्फीयर्स। क्लियर, अब सेकंड रो जो है, जो आप सेकंड रो बनाएंगे, जो सेकंड स्फीयर्स रखेंगे, वो फर्स्ट के जस्ट नीचे नहीं रखेंगे, उसके डिप्रेशन में रखेंगे, उसके डिप्रेशन में रखेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक। फिर पहली लेयर, फिर तो ये वाली लेयर, यदि ये रो जो है इसको हमने ए माना, तो ये वाली को हमने कैसे माना, ये तो देखो कैसे बढ़ रही है, वही अगेन एक्स डायरेक्शन में, और ये वाली वाई डायरेक्शन में, 2 डायमेंशन हो गई। क्लियर, लेकिन यहाँ पर ठीक है ए बी हो गई है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ए बी। अब फिर जो थर्ड रो बनाएंगे वो हम अगेन फर्स्ट के नीचे ही रखेंगे, फर्स्ट के नीचे, फिर सेकंड के नीचे, फिर फर्स्ट के नीचे, फिर फर्स्ट के नीचे, इस तरीके से। यानी ये वाली लेयर कौन सी है, देखो आप, इसका और इसका दोनों का न्यूक्लियस सेम है, ये ए हो गई। अब यदि हमें फोर्थ रखनी है तो फोर्थ हम कैसे रखेंगे, बी जैसे रखेंगे। समझ में आ रहा है, डिप्रेशंस में रखेंगे। क्लियर, तो ये कौन सी लेयर हो गई, बी हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट में तो हमने स्फीयर को स्फीयर के नीचे रखा, लेकिन सेकंड 2 डायमेंशन जो ये वाली स्ट्रक्चर है, इसमें हमने क्या रखा, इसमें डिप्रेशंस में रखा है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सेकंड लेयर को फर्स्ट के डिप्रेशन में रखा है। क्लियर, अब आप देखो ये जो गोला है, कोई सा भी देखेंगे सब में सेम ही होगा। ये देखो ये किनसे अटैच है, ये तीनों से अटैच है। देखो बनाने में तो थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि जब हम बनाते हैं तो थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है। आप देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 से जुड़ा हुआ है। ये जो पैकिंग है, जो डिप्रेशन वाली पैकिंग है, इसमें एक गोला जो है वो 6 से कवर्ड है। एक गोला जो है, ये थोड़ा सा डायग्राम बनाने में इस तरीके से हुआ है, ये जो है ये 6 से कवर्ड है। ठीक है, इसको आप ऐसे देखिए। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है, इसलिए ये पैकिंग कौन सी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सी पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। पैटर्न कौन सा है, ए बी टाइप पैटर्न है। क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ए कितनों से घिरा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को 2 डायमेंशंस में। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन 2 डायमेंशन। क्लियर, ठीक है। नाउ कम टू दी 3 डायमेंशन। तो फर्स्ट डायमेंशन 2 डायमेंशन
ठीक है। तो 3 डायमेंशन में आने के लिए अब हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें फिर से वैसे की वैसे ही स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए 3 डायमेंशन में हमारे पास एक पैकिंग तो क्या हो सकती है, 3 डायमेंशन में पहले हमें 3 डायमेंशन यदि हमें बनाना है तो 3 डायमेंशन में हमें पहले तो 2 डायमेंशनल बनाना होगा। 2 डायमेंशन पैकिंग बनानी होगी। ये 3 टाइप की है देखो। अब क्योंकि 3 डायमेंशन बनानी तो बोर्ड पर तो बनेगी नहीं, बट आई विल ट्राई। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे। फिर एक गोला इसके नीचे रखा, दूसरा बिल्कुल जस्ट इसके नीचे, तीसरा फिर इसके नीचे, फिर चौथा इसके नीचे, फिर पांचवा इसके नीचे, फिर छठा इसके नीचे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आप देखिए ये तो 2 डायमेंशन हो गई, एक्स और वाई। 2 डायमेंशन बनाने के बाद हमें 3 डायमेंशन यानी हमें एक लेयर और रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब आप देखो एक लेयर क्या होगा, इसकी जस्ट पीछे होगी एक लेयर, या तो आप यानी ये लंबाई में बढ़ रही है, चौड़ाई में तो मोटाई में भी तो बढ़नी चाहिए। तो एक गोले को आपने फिर से यहाँ रख लिया, मान लो एक को और रख लिया, एक को, तो ये ऐसे आगे बढ़ के चली जाएगी। या फिर आप इसको पीछे कर लो, आप बुक में देखो ये ऐसे पीछे 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 इसकी जस्ट पीछे चलती चली जाएगी। आप देखिए आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है 1.15। तो मतलब कहने का मतलब है ये इस तरीके से होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ये तो समझने का है कि आप कैसे समझते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन तो बोर्ड पर तो कोई भी नहीं बना सकता। आपके पास आप जितने भी अदर वीडियोस हैं उन सब वीडियोस में क्या हो रहा है कि वो मॉडल से समझा रहे हैं, तो मॉडल से हम देखकर समझ सकते हैं। तो आप लोग भी हो, इसमें क्या होगा, ये इसके जस्ट पीछे ऐसे इस तरीके से। समझ में आ रहा है? मतलब ये हमें तो एक ही लेयर दिख रही है, लेकिन ये इसके बैक में है, पीछे की साइड है। ठीक है। तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ठीक है। तो 3 डायमेंशन में ये जो पैटर्न बनता है, ये पैटर्न कौन सा होता है, ए टाइप होता है। और कौन सा पैटर्न है, स्क्वायर क्लोज पैटर्न, स्क्वायर क्लोज पैटर्न। ठीक है, क्लियर। इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग से कौन सी सेल बनती है, इस पैकिंग से यदि 3 डायमेंशन में हम कर रहे हैं तो इससे कौन सी सेल बनती है ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी सेल फॉर्म होती है, सिंपल क्यूबिक लेटिस फॉर्म होती है। सिंपल क्यूबिक सेल बनती है। सिंपल क्यूबिक सेल मैंने आपको बता दी। इस तरीके ये जो सेल है किससे बनती है, स्क्वायर क्लोज 3D पैकिंग से बनती है। 3D से, 2D से नहीं, 3D से पैकिंग से बनती है। ठीक है। अब आप देखो तो एक डायमेंशन, 2 डायमेंशन पर, 2 डायमेंशन में हमारा एक टाइप का ये हो गया कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आ गई। एक टाइप का ये हो गया। कौन सा टाइप है ये, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या होगा, अब हम दूसरे तरीके की पैकिंग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन में। देखिए मैंने एक गोला बनाया, फिर ये एक गोला बनाया, फिर ये एक स्फीयर बनाया, एक रो फॉर्म कर ली। दूसरी मैंने इसकी डिप्रेशन में रखा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैंने एक यहाँ बनाया। ये देखिए बनाने में थोड़ा तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है ना, ये सबसे गड़बड़ हो जाती है। ठीक, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये ए है, ये बी है। ये क्या है, ये पूरी एक लेयर है। लेयर इज मेड अप ऑफ रोज। ठीक है, इस तरीके से। अब ठीक है, अब आप देखो ये 1 लेयर है। अभी हमने आपको फर्स्ट लेयर की बात बता दी, 1 लेयर है। ठीक है, 1 लेयर। अब 1 लेयर में क्या हुआ, ठीक, अब मैंने इसमें क्या किया, इसके ऊपर अब मैंने, ये फर्स्ट लेयर है, कौन सी लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। अब फर्स्ट लेयर के ऊपर मैंने सेकंड लेयर बनाई। सेकंड लेयर मैंने कैसे बनाई, ऐसे बनाई। देखो इसके डिप्रेशन में रखी, फर्स्ट लेयर के बाद मैंने सेकंड लेयर ऐसे रखी। ठीक है, फर्स्ट लेयर तो एक बन गई ना। फर्स्ट लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे, दूसरी के ऊपर तीसरी रखेंगे, तभी तो चौड़ाई में बढ़ेगी। तो ये मैंने सेकंड लेयर रखी। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर दूसरी अब यही मैंने कैसे रखी, अब फिर से डिप्रेशन में रख रही हूँ। ठीक, तो देखो अब डिप्रेशन कौन सा, अब डिप्रेशन कौन सा, अब डिप्रेशन ये वाला है। तो देखो समझ में आ रहा है? तो अब आप देखिए ये जो चीज है, यहाँ पर मैंने लिखा है टी, यहाँ पर लिखा है मैंने टी। इसको ढंग से देखना। देखो जब हम टू लेयर्स बनाते हैं, 2 लेयर्स बनाते हैं, तो 2 लेयर्स में देखो 3 गोले तो ये हैं, 1, 2 और 3 ऐसे, 1, 2 और 3। क्लियर?
ये हो गया। और इसके पीछे जो ये तो सेकंड लेयर है, ये कौन सी लेयर है, इट्स अ सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर के नीचे एक लेयर रखी हुई है ना, ये पहले लेयर कौन सी रखी हुई है, पहले ये वाली लेयर रखी हुई है, देखो। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर एक गोला और बना हुआ है, ये फर्स्ट लेयर का है और ये सेकंड लेयर का है, समझ में आ रहा है। तो ये हम ऊपर से देखेंगे, यदि हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक छेद दिखाई देगा, पीछे से तो वो बंद है, अरे 3 गोले 1 2 3, और एक तरफ से वो बंद है और एक तरफ से वो खुला है। तो जहां से खुला है, खुली जगह को हम क्या कहते हैं, वॉइड। तो एक वॉइड फॉर्म होता है, वॉइड, ये वॉइड कैसा वॉइड कहलाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है, ये कौन सा वॉइड है, इट्स अ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनता है, जब एक ये है वॉइड, दिस इज अ वॉइड, जिसको मैंने यार टी से बताया है, समझ में आ रहा है, इसको मैंने टी से बताया। टी टेट्राहेड्रल वॉइड है, वो वॉइड है जो चार स्फीयर से कवर्ड है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और अब आप देखिए, ये जो फर्स्ट वाली जो लेयर है, ये जो फर्स्ट वाली लेयर है, इसमें जो ये वाला जो था, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। ये वॉइड कौन सा है, इट्स अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड अब क्योंकि बनाने में तो दिक्कत होती है, बट बाकी मैं अभी आज तो आपको ऐसे बता रही हूँ, एक बार और ट्राई कर लूंगी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब है, देखो 1 स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर, ठीक है, इन तीनों के बीच में एक स्फीयर। अब यदि मैं एक स्फीयर यहाँ लगा दूं, एक स्फीयर यहाँ लगा दूं, एक स्फीयर यहाँ लगा दूं, तो ये जो वॉइड होगा दैट इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब है इट इज सराउंडेड बाय एक स्फीयर यहाँ, एक स्फीयर यहाँ, एक स्फीयर यहाँ, और फिर जो दूसरा बनाएंगे उसमें ऐसे एक स्फीयर यहाँ, एक स्फीयर यहाँ, एक स्फीयर यहाँ। तो ये जो बीच का स्पेस है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्लियर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो आपका कब फॉर्म हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी फॉर्म होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड ये हर एक स्फीयर्स में होते हैं, ठीक है। आज अब इतना देखेंगे, फिर बाकी ये 2 लेयर की सिचुएशन है। तो जब हम सेकंड लेयर को रखते हैं ना, तो सेकंड लेयर को रखते ही, ठीक है, सेकंड ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के बाद जब हमने सेकंड लेयर रखी तो हमारे 2 वॉइड्स बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल। ये वॉइड्स क्या है, अब इन वॉइड्स के ऊपर हम थर्ड लेयर बनाएंगे, तो उसके बनते ही कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप इतना पढ़ लीजिएगा, फिर बाकी कल बताती हूँ।